अंता विधानसभा उपचुनाव जीतना अब राजनीतिक पराकाष्ठा से इतर स्वाभिमान की बात बन गया है। कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा इस बार मजबूत नरेश मीणा का दावा लग रहा है। अब नरेश मीणा ने अपने सभी समर्थकों को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा देने का प्लान किया है, जो शायद ही आज तक किसी नेता ने अपने समर्थकों को दिया हो। ये गिफ्ट नरेश मीणा के एक या दो समर्थकों को नहीं, बल्कि अंता विधानसभा के 1000 से ज्यादा समर्थकों को मिलने जा रहा है। इसके बाद अंता विधानसभा चुनाव में उनके कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो जाएगा और यही जोश चुनाव में नरेश मीणा के काम आएगा। दरअसल नरेश मीणा ने 1000 नई कारों का ऑर्डर दिया है। ये सभी कार नरेश मीणा अपने समर्थकों को देंगे। इससे चुनाव प्रचार तेजी से होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नरेश मीणा की पहुंच होगी। परंतु अब भाई साहब के लिए हम तो ये भी एक विधानसभा का मंदिर ही बनवा देंगे और भाई साहब के लिए इनको वहां तक पहुंचाना ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी टीम दिन रात मेहनत करके 22 के 22,000 आदमियों को और लगभग 1000 गाड़ी हमारे कार्यकर्ताओं के पास है। भाई साहब के लिए हम पूरे के पूरे तन मन और धन से और भाई नरेश हम टेंशन न ले, हम बैठे हैं और आज हम हाथ रख के जा रहे हैं भाई साहब को विधानसभा के लिए। चाहे सरकारें कितना भी षड्यंत्र कर सके, कितना भी तंत्र विचार कर ले, माता जी परिवार के साथ साक्षात बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहा और जितना 1 लगे चाहे 5 लगे, जितना चुनाव में खर्चा होगा वो भी माता जी परिवार अपने बताया जा रहा है कि धनतेरस से पहले नरेश मीणा अपने समर्थकों को 1000 कार गिफ्ट में देंगे। हालांकि हम ये दावा नहीं करते हैं कि चुनाव के बाद ये कार किसके पास रहेंगी, लेकिन एक बात तय है, इस चुनाव में नरेश मीणा का जो माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई है। राजस्थान कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद प्रमोद जैन भाया के मंच से नरेश मीणा को एक बड़ा ऑफर भी दिया था। दोबारा नहीं कहूंगा। जिसको पार्टी में विश्वास है, आज पार्टी में नहीं है, वो भी अगर इस चुनाव में ईमानदारी से पार्टी की मदद करेगा तो ये रंधावा साहब बैठे, ये गहलोत साहब बैठे, राहुल गांधी और खड़गे जी से हाथ पकड़ करके कांग्रेस में उसका सम्मान करा देंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए काम करने की आवश्यकता है। पार्टी के खिलाफ काम करूं, मन्ने ले लो है, नाथी को बाड़ो है के और दूसरी जगह का उम्मीदवार बीजेपी का बन रहा है, नाथी को बाड़ो है के। कुल मिलाकर नरेश मीणा ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हालत पतली कर दी है। प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस को टेंशन है, कहीं हार गए तो 2028 की भी एडवांस हार हो जाएगी। उधर बीजेपी तो अब तक अपना प्रत्याशी तक फाइनल नहीं कर पा रही है। हम लोग बहुत सोच समझ करके फैसला करते हैं। हम लोग सेवक, जन सेवक वो मैदान में उतारेंगे। ऐसा व्यक्ति मैदान में उतारना चाहते हैं जो जनता की सेवा करे, सेवक बन करके सेवा करे, राज करने के उस मद में होकर के जाने की बात कल्पना भी नहीं करे। जन सेवक बन करके सेवा का काम करे, हम उसको महत्व देंगे। जन सेवक हम मैदान में उतारेंगे, देंगे विकल्प और जीतेंगे भी। ये डर नहीं तो क्या है, एक नरेश मीणा ने कांग्रेस और बीजेपी को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है।